अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। तो एनालॉग सिग्नल इज़ अ कंटिन्यूस सिग्नल, यानी कि ये कंटिन्यूस सिग्नल होगा, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी। इसकी वैल्यू जो हमेशा रहेगी वो जारी रहेगी, चलती रहेगी, कंटिन्यूस सिग्नल होगा। यानी कि हमारे पास ये ऐसा सिग्नल होगा जो कंटिन्यूस होगा, चलता रहेगा, उसकी वैल्यूज हमेशा कंटिन्यूस आएगी। यहाँ पर डायग्राम की तरफ देखें तो ये सिग्नल जो है हमारा, देखें ये हमेशा बढ़ रहा है, कहीं भी ये स्टॉप नहीं है, कहीं भी ये रुका हुआ नहीं है, बल्कि ये हमेशा चलता जा रहा है। ये देखें, ये एक वेव है, ये एक एनालॉग सिग्नल है, ये चलता जा रहा है। तो एनालॉग सिग्नल जो होता है वो दो तरह का होता है, पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल और अपीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। पीरियोडिक देखें आप, पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल, पीरियोडिक यानी पीरियड, यानी इसमें पीरियड की बात होगी, कुछ पीरियड वाला चक्कर होगा इसमें। तो इसको पढ़ते हैं कि पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल क्या होगा। इट कंप्लीट्स अ पैटर्न विद इन अ मेजरेबल टाइम फ्रेम, यानी कि ये अपना एक पैटर्न मुकम्मल करेगा विद इन अ मेजरेबल टाइम फ्रेम, यानी कि दिए गए वक्त में, यानी कि एक टाइम होगा उसके अंदर ये हम अपना जो, यानी कि जो उसका होगा पैटर्न वो मुकम्मल करेगा। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न एक साइकिल होता है, यानी कि एक एनालॉग सिग्नल या एक डिजिटल सिग्नल, उसका एक साइकिल होता है, उसको हम एक पैटर्न कहते हैं। ये देखें, इसने एक अपना एक साइकिल मुकम्मल किया है, उसको हम क्या कह रहे हैं? पैटर्न। यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? एक साइकिल। तो जिस टाइम वो अपना मुकम्मल करता है उसे हम कहते हैं पीरियड। एंड देन रिपीट्स देन पैटर्न ओवर आई पीरियड। आई होता है आइडेंटिकल सबसीक्वेंट पीरियड, यानी कि ये जो साइकिल होगा, ये जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल होगा, इसका जो पहले साइकिल में जितना टाइम लिया है उतना ही इसने दूसरे, ये देखें टाइम, आप देख सकते हैं यहाँ से टाइम टी लगाया है उतना, तो दूसरे अपने साइकिल के लिए भी उतने टाइम लेगा। तो ये पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल ऐसा होगा, यानी कि इसका, यहाँ तो मैंने सिर्फ दो यानी कि साइकिल लिए हैं इस पीरियड, यानी कि इस सिग्नल के। अगर इसके 1000 साइकिल भी होते तो 1000वें साइकिल जितना इसने पहले साइकिल के लिए टाइम लिया उतना ही इसने 1000वें साइकिल के लिए टाइम लेना था। यानी कि पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल ये होता है कि इसके हर साइकिल का टाइम जो होता है वो फिक्स होता है। यानी कि अगर इसने पहला साइकिल 1 सेकंड में मुकम्मल किया है तो दूसरा भी 1 सेकंड में करेगा, 1000वां भी 1 सेकंड में करेगा, 50वां भी 1 सेकंड में करेगा, 500वां भी 1 साइकिल में ही करेगा। यही पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल की खासियत होती है कि इसके जितने भी साइकिल आते हैं उसका जो टाइम पीरियड होता है वो सेम होता है। यानी कि अगर 1 सेकंड में किया है तो वो 50वां में, जितने भी आने वाले अगले उसके साइकिल हैं वो उतने ही टाइम पीरियड में मुकम्मल करेगा। तो हमें ये साइकिल क्या होता है? साइकिल जो होता है कंप्लीशन ऑफ वन पैटर्न। तो हमारे पास ये एक पैटर्न है इतना, तो इसको हम ये कंप्लीट, इसका कंप्लीट होना क्या होता है? एक साइकिल, यानी कि उसने एक पैटर्न मुकम्मल किया, उसने एक साइकिल मुकम्मल किया। तो पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर वन साइकिल, उसको हम टी से जाहिर करते हैं। तो यानी कि उसने अपने एक साइकिल को मुकम्मल करने के लिए कितना टाइम लिया है, तो उसको हम क्या कहेंगे? पीरियड। तो पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल क्या होता है? यानी कि उसके जितने भी पैटर्न्स होते हैं, जितने भी उसके साइकिल होते हैं वो एक गिवन पीरियड में मुकम्मल होते हैं और वो सब सीक्वेंट आइडेंटिकल टाइम में, टाइम फ्रेम में होते जाते हैं, यानी कि उसके जो टाइम पीरियड में कोई फ़र्क नहीं आता। आप पढ़ते हैं कि आप पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल क्या होता है। आप पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल को हम नॉन पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं। अगर पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल में वो अपने पैटर्न्स को रिपीट कर रहा था तो आप पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल जो कोई नॉन पीरियोडिक एनालॉग सिग्नल है तो उसमें साफ जाहिर है कि वो अपने पैटर्न्स को रिपीट नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं इट चेंजेस कॉन्स्टेंटली विदाउट डिस्प्लेइंग अ पैटर्न और साइकिल दैट रिपीट्स ओवर टाइम। तो वो क्या कह रहा है कि ये अपने साइकिल या पैटर्न को टाइम के साथ चेंज करता जाएगा। यानी कि अगर इसने पहला 1 सेकंड में किया तो हो सकता है अगला 5 सेकंड में करे, तो आगे हो सकता है कि 6 सेकंड में करे, 7 सेकंड में, अगला ये भी हो सकता है कि 0.1 सेकंड में ये अपना साइकिल, आने वाला साइकिल मुकम्मल कर जाए। तो यहाँ पे देखें, ये अपना साइकिल इसने पहला मुकम्मल किया छोटे से टाइम में, तो सपोज कर लें 1 सेकंड में, तो अगला साइकिल देखें कितने इसने टाइम लिया है। तो यानी कि ये हमारा अपीरियोडिक एनालॉग सिग्नल होगा जिसमें जो अपने साइकिल के अंदर उसकी कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं होगी। अगर 1 सेकंड में पहला किया तो हो सकता है दूसरा 6 सेकंड में करे, तीसरा 7 सेकंड में करे। तो ये था हमारा अपीरियोडिक एनालॉग सिग्नल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल सिग्नल क्या होता है। तो आ सिग्नल दैट रिपीट्स डाटा एट सीक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज। तो डिजिटल सिग्नल ऐसा सिग्नल होता है जो कि अपने डाटा को ना एक डिस्क्रीट वैल्यू में
रिप्रेजेंट करता है। तो एनालॉग में हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूस वैल्यू होती है, वैल्यू जो होती हैं बढ़ती जा रही होती हैं, कंटिन्यूसली बढ़ रही होती हैं, ठीक है। तो डिस्क्रीट वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स हो, ठीक है, फिनाइट हो, यानी कि 1, 0, 15, 16, 56, ये जो सारी जो वैल्यू है ना, सारी की वैल्यू, ये डिस्क्रीट वैल्यू, यानी कि ये अपने डाटा को डिजिटल सिग्नल ऐसी वैल्यू में डिस्क्राइब करता है जिसकी वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यू होती है। तो डिजिटल सिग्नल वो भी दो, तो जो डिजिटल सिग्नल होता है वो भी हमारे पास दो तरह का होता है, पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल और अपीरियोडिक डिजिटल सिग्नल। तो या पहले हम पढ़ लेते हैं डिजिटल सिग्नल होता क्या है। तो डिजिटल सिग्नल इस तरह कुछ चलता है, ठीक है, वो वेव की शक्ल में चल रहा था, तो ये डिजिटल सिग्नल कुछ इस तरह चलता है। यहाँ पे इसने वैल्यू आगे बढ़ा, नीचे आया, फिर आगे बढ़ा, ऊपर गया, फिर आगे बढ़ा, नीचे आया, फिर आगे बढ़ा, ऊपर गया, फिर आगे बढ़ा, नीचे आया। तो इस तरह ये डिजिटल सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यानी कि अगर ये आगे बढ़ा है ना सिग्नल, तो ये सिग्नल आगे बढ़ा है तो इसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि इसने फासला तय किया है। अब नीचे है तो इसने कोई फासला तय नहीं किया, इसलिए इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे देख लें, एक पॉइंट हमारे पास ए है, एक पॉइंट बी है, हमने ए से बी की तरफ जाना है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, नीचे आए। अब हम नीचे, हमने कोई वैल्यू तो नहीं ना, हमने कोई रास्ता तो, यानी कि हम चले ज़रूर हैं, लेकिन अपने पॉइंट की तरफ हमने कोई भी फासला तय नहीं किया, यानी कि हम आगे बढ़े हैं, नीचे आए हैं, तो आगे बढ़े, अब हमने फासला तय किया, अब ऊपर गए हैं, हमने कोई फासला, हम चले हैं, हमारी तो जो एनर्जी है वो लगी है, लेकिन हमने फासला कुछ भी तय नहीं किया। यानी कि हम सीधा जाएंगे तो हमारी वैल्यू 1 होगी, अगर हम नीचे हैं, ऊपर जाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 0। तो वही हम डिजिटल सिग्नल में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल में क्या होता है, तो पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल में ये होता है कि पीरियोडिक यानी कि पीरियड होंगे, यानी कि इसका ये एक पीरियड है, यहाँ से ऊपर नीचे, ठीक है। तो एक डब्बा नीचे वाला, एक ऊपर वाला, एक्स का एक पीरियड बनाता है। तो ये देखें, उसने अपने सारे पीरियड्स के लिए वही टाइम लिया है, टी उतना ही टाइम लिया है जितना उसने पहले के लिए लिया था, जितना उस दूसरे के लिए था। तो आप पीरियोडिक में क्या है, तो यानी कि उसके साइकिल जो पैटर्न होगा वो चेंज होता जाएगा टाइम के साथ। तो बिल्कुल एनालॉग पीरियोडिक डिजिटल सिग्नल और अपीरियोडिक सिग्नल एक तरह के ही हैं। तो यहाँ पे देखने से पहले साइकिल के लिए टी लिया, थोड़ा टाइम लिया, अगले के लिए ज़्यादा ले लिया है। तो ये अपीरियोडिक डिजिटल सिग्नल है, यानी कि उसके जो पैटर्न में जो है ना कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर वो पहले 1 सेकंड में कर रहा है तो अगला 5वें सेकंड में कर रहा है। तो यही था हमारा एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। उसकी कुछ हमने फॉर्म पढ़ी, यानी कुछ टाइप्स करनी, इस टाइप का हो सकता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।